प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली 3 वीडियो में हम डेसिमल के बारे में बात कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। यहां पे हमें डिवाइड करना है 319.2। तो डिवाइड करते वक्त यहां पे डेसिमल जो लगा हुआ है, पहले वो डेसिमल हटा लेंगे हम। तो इसमें से अगर डेसिमल हटाएं तो डिनोमिनेटर में डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू हो उतनी 0 आ जाएंगी। अब डिवाइड है 2.28, तो इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल की जगह 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 0। अब यहां पे बीच में डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 100/228। ये जीरो कैंसिल हो गया हमारा। 4 से काटे तो ये 5 पे 7 पे, इसे 4 से कैंसिल करें तो ये 7 पे, ये 9 पे और ये 8 पे, ये हो गया। अब 57 जो है इसे कैंसिल करें, 3 से कैंसिल करें तो ये 19, इसे 3 से कैंसिल करें तो 2, ये आ गया। अब 19 से कैंसिल करें इसे तो 1 और 4, 14 और ये 10 मल्टीप्लाई होके 140 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अब इस वैल्यू को डिवाइड करना है 9.6 से, तो पहले डेसिमल हटा लेंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह पे 1, आगे 2 वैल्यू है हमारी तो 2 0, डिवाइड 9.6। अब ये पॉइंट हटाएं तो 96, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 0, ये आ जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो 4036/100, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 10/96। ये जीरो हमारी कैंसिल होगी। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 24, ये 1009, ये आ गया।
अब फिर इसे 4 से कैंसिल करें तो ये 6 पे, और ये 2 5 2, ये आ गया। अब 6 से कैंसिल करें इसे तो 4 और 2, 0 0 कैंसिल होगी हमारी। तो न्यूमरेटर में 42 है, डिवाइड में 10 है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो ये आंसर आ गया 4.2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से डिवाइड करना है हमें। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं इस तरह के। अब ये वैल्यू है, इन्हें सोल्व करना है। तो डेसिमल हटाएंगे इसका 765, डेसिमल की जगह पे 1, आगे 3 वैल्यू है तो 3 0, डिवाइड को मल्टीप्लाई, डिवाइड और इसका डेसिमल हटाए तो 9/10। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू जो है बाद वाली वो रिवर्स हो जाएगी, तो ये 10/9 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करें 85 आ गया। अब 85/100 है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 0.85, ये आंसर आ गया। आगे इसका डेसिमल हटाएं तो 1, और डेसिमल से आगे 3 वैल्यू है तो 3 0, ये डिवाइड, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1 0, अब डेसिमल को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 10/16, ये 0 हमारी कैंसिल होगी। अब यहां पे 4 से कैंसिल करें तो ये 4 पे, ये 1, ये 8, ये 9 और ये 2, फिर 4 से कैंसिल करें तो ये 4 और ये 8, तो 48/100 आ गया। तो 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 0.48, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे ये दे रखा है। अब यहां पे इसे सोल्व करें तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लग जाएंगी 1 के बाद।
अब डिवाइड में 20 है तो 1/20। अब 2 से कैंसिल करें तो ये 10 पे, और इसे 2 से कैंसिल करें तो 8 3 2, ये आ गया 832 डिवाइड बाय 1000। अब 1000 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो 0.832 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे यहां पे इस वैल्यू में अगर डेसिमल हटाएं तो डेसिमल की जगह पे 1 आ गया, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे, ये 3 जीरो लग गई हमारी। और डिवाइड है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1/12 रिवर्स हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे, ये 16 पे गया। अब 16/1000, अब 3 डिजिट छोड़ के 1000 में 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो हमारे पास 2 डिजिट तो अवेलेबल है, एक हम आगे जीरो लगा लेंगे और 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, इन्हें सोल्व करना है। अब इसका डेसिमल हटाए तो डेसिमल की जगह पे 1 आ गया, और डेसिमल से आगे 2 वैल्यू हैं तो 2 जीरो लग जाएंगी। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/24। अब यहां पे पहले 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे, ये 2 0 4 और 6, ये आ गया। अब 3 से कैंसिल करें तो 6 8 और 1, हमारी वैल्यू जो है वो डिवाइड होने के बाद ये आ गई। अब 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे तो 6.81 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां सोल्व करना है, ये 403 डेसिमल हटाएंगे, ये 1 डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो एक जीरो, और डिवाइड है तो 1/96। अब इसे कैंसिल करें तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये 1008, इसे 4 से कैंसिल करें तो 2 4। अब इसे 8 से कैंसिल करें तो ये 3 पे, और ये 1 ये 2 पे और 6।
फिर 3 से कैंसिल करें तो 4 और 2। अब 42/10 है तो ये आंसर 4.2 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे ये दे रखा है। अब इसे डिवाइड करें तो पहले डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे, 1 के बाद 1000 आ जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड करना है इसे 12 से, तो 1/12। अब 4 से कैंसिल करें तो ये 4086। 3 से डिवाइड करें तो 1362 ये आ गया। अब 1000 में 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे ये वैल्यू दे रखी है, पहले इसका डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह पे 1 और आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो, और इसे डिवाइड करना है 228 से। ये वैल्यू जो है इन्हें डिवाइड करेंगे तो 4 से कैंसिल करें तो ये 5 पे और ये 7 पे। इसे 4 से कैंसिल करें 7 9 8। 57 से कैंसिल करें तो ये 1 और 4। 14/100 आ गया, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये आंसर आ गया हमारा। आगे ये वैल्यू डिवाइड करनी है। अब देखते हैं
यहां पे पहले डेसिमल हटाया हमने इसका, अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 को और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर लेते पहले, ये 10 और ये डिवाइड होके 7 8 4 784 और डिवाइड बाय 1000, तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 1000 की वजह से, तो ये आंसर आ गया 0.784। 1646 डेसिमल हटाएंगे तो 1 और इसके आगे 0, डिवाइड का 1 बाय 200, अब 200 से डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये 100 रह जाएगा और इसे 2 से डिवाइड करें तो 8 2 3 823 823 बाय 1000, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है तो आंसर 0.823, ये हमारा आंसर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 403.80 डिवाइड बाय 30, नेक्स्ट वैल्यू है 76 डिवाइड 0.019, ये दे रखा है। अब 30 से डिवाइड करना है इसे, ये 403 डेसिमल हटाएं तो डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है तो 2 0, डिवाइड 30 से तो 3 से ये 0 और ये 0 कैंसिल होगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 4 6, ये आ गया। अब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो आंसर जो है 13.46, ये आ गया हमारा आंसर। आगे 76 डिवाइड, डेसिमल हटाए इस वैल्यू का तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगी, तो 19 बाय 1000। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो पीछे वाली वैल्यू जो है वो रिवर्स हो जाएगी, 76 इंटू 1000 बाय 19। अब 19 से ये कैंसिल करें तो 4 पे गया, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4000 आ गया। आगे अब ये डिवाइड करना है
88 डिवाइड 0.08। अब इसका डेसिमल हटाएं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में तो रिवर्स हो जाएंगी वैल्यू। 88 इंटू 100/8 आ जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे तो ये 11। 11 इंटू 100 1100। 148 डिवाइड डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो। 148 ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा 1000/74। ये 2 पे कैंसिल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2000 आ गया। आगे ये दे रखा है। अब इसके अंदर क्या है कि 7 डिवाइड, अब डेसिमल हटाएंगे तो 14। डेसिमल के बाद 3 वैल्यू है तो 3 जीरो। अब डिवाइड को चेंज करें तो मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा 1000/14। 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे, और 2 से कैंसिल करें इसे तो ये 500। तो आंसर आ गया हमारा 500। आगे इसे सोल्व करें तो 20 डिवाइड करना है 50 से। 1/50, 0 0 कैंसिल होगी हमारी। अब 2/5, तो 5 को 10 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4/10। एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे क्योंकि 10 है तो 0.4 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे 8 डिवाइड बाय 100, तो यहां पे 100 डिवाइड में है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। एक 8 हो गया और 0 और ये डेसिमल और ये 0, ये आंसर आ गया। और ये 72 डिवाइड करना है 576 से। अब इसे डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 9 पे गया। अब 9 से डिवाइड करें तो ये 8 पे, तो 1/8 आ गया। अब या तो आप इसे 125 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 125 इंटू 8 हमारा मल्टीप्लाई हो गया 1000 होता है। तो 3 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, ये आंसर आ गया हमारा। या फिर आप डिवाइड करो 8 से 1 को,
अगर डिवाइड करेंगे तो 1 जो है 8 से छोटा है, तो डिवाइड करने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगा के आप जितनी मर्जी जीरो पीछे लगा सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो जा नहीं रहा 8 से, इसलिए हमने डेसिमल लगाया, और उसके बाद जितनी मर्जी जीरो लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अब हमें हमारे पास 2 डिजिट लेनी है हमें, तो ये डेसिमल क्रॉस करना पड़ेगा। डेसिमल क्रॉस करने के लिए जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें डेसिमल लगाएंगे। अब हमारे पास 10 हो गया, तो 10 अब 1 पे जाएगा, ये 8 माइनस करेंगे तो 2, ऊपर से 0 उतारेंगे तो ये 8 2 पे जाएगा, ये 16, 4 बचा, ऊपर से 0 उतारेंगे, अब ये 5 पे जाएगा, 40, ये 0 आ गया। तो 0.125 ऐसे करो या फिर इस तरह से, दोनों तरीके किसी से भी आप कर सकते हो। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, तो इसे डिवाइड करना है 144 को 15 से। अब पहले तो 3 से कैंसिल करे तो ये 5 पे, ये 48। अब 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा 96 और ये 10, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा तो 9.6। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम। दूसरा, हमें 48 को डिवाइड करना है 5 से, 48, तो पहले 9 पे 45 माइनस करें तो ये 3। अब ऊपर डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो डेसिमल लगा के जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। तो ऊपर हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हमें यूज करनी। अब ये हमारा ऊपर से 0 उतारेंगे, 30 हो गया, 5 6 पे जाएगा, 30, रिमाइंडर 0, ये हमारा आंसर आ गया 9.6। 360 डिवाइड बाय 90, ये 0 0 कैंसिल होगी, 9 से कैंसिल करे 4, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से डिवाइड वाली वैल्यू जो है वो हमें सोल्व करनी है। नेक्स्ट, फोर्टी 3.2 डिवाइड करना है 2.4 से। $1743 डिवाइड करना है 49.8 से। अब यहां पे डिवाइड करें तो क्या है, डेसिमल हटाए तो डेसिमल की जगह पे 1, और आगे एक डिजिट है तो एक 0।
डिवाइड, डेसिमल की जगह पे 1 और आगे एक डिजिट है, एक 0। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू जो बाद वाली है वो रिवर्स हो जाएगी, तो ये रिवर्स होके 10/24 आ जाएगा। अब 10 हमारा कैंसिल हो गया, 24 से इसे कैंसिल करें तो पहले 4 से कर लेते हैं, 8 से, 8 से करें तो ये 3 पे, ये आ गया। अब 3 से कैंसिल करें तो ये 1 और ये 8, 18 जो है वो हमारा आंसर आ गया डिवाइड होने के बाद। इसे सोल्व करें तो पहले डेसिमल हटाएंगे तो 498/10 आ जाएगा ये, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है इसलिए हमने एक 0 लगाई डिवाइड में। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रिवर्स हो जाएगा, 10/498। अब डिवाइड करेंगे तो पहले इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 1, 6 और ये 6, इसे भी 3 से डिवाइड करें तो ये 5, 8 और 1, ये आ गया। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड करें तो ये 5 और ये हमारी 83, ये आ गया। अब 83 से इसे कैंसिल करें तो ये 7 पे गया और 7 इंटू 5 हमारा 35, ये आंसर आ गया। आगे ये दे रखे हैं, इन्हें डिवाइड करना है तो 50 डिवाइड, इसका डेसिमल हटाएं तो 125, डेसिमल हटाएंगे तो 1 और आगे 2 वैल्यू है तो 2 0। अब ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 100/125। अब 25 से इसे कैंसिल करें तो ये 5 पे और ये 2 पे। अब 5 से इसे कैंसिल करें तो ये हमारा 2 पे और 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40, ये आंसर आ गया। यहां पे 12.5 तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10, डिवाइड 2.5, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10। अब ये वैल्यू डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगी, 10/25। 10 कैंसिल हो गया हमारा, 25 से कैंसिल करें तो 5 पे जाएगा, आंसर हमारा 5 आ गया। यह हो गया हमारा आंसर
आगे ये दे रखे हैं, अब ये डिवाइड करना है। यहां पे 42 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल के बाद 3 वैल्यू है तो 3 0 डिवाइड यहां पे डेसिमल की जगह पे 1 और आगे 2 वैल्यू है तो 2 0 मल्टीप्लाई में चेंज करें इसे तो ये रिवर्स हो जाएगा 100 बाय ये आ जाएगी वैल्यू। अब कैंसिल करेंगे तो ये 2 0 हमारी कैंसिल होगी। अब इन्हें डिवाइड करें अब 1246 से डिवाइड करना है इस वैल्यू को। तो 3 पे जाएगा पहले, माइनस करे तो ये आ गया, ऊपर से 7 उतारेंगे, अब 4 पे जाएगा, ये आ गया। अब ये माइनस करें ये आ गया हमारा। अब डेसिमल लगा के जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू नहीं बची, इसलिए आगे डिवाइड करने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो अब डेसिमल से आगे वाली वैल्यू उतारने के लिए ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, क्वोशिएंट में भी डेसिमल, ऊपर से 0 उतारेंगे, ये 0 आ गया। अब ये 5 पे जा रहा है, ये पूरा कट गया। तो डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आई है वो 34.5 है। अब 10 से और डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर जो है 3.45 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अब यहां पे ये वैल्यू दे रखी है
इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10 और डिवाइड बाय 34। 34 से इसे कैंसिल करें तो 1 पे 0, ये कट जाएगा 104.5 आ जाएगा, कैंसिल हो गए। अब 10 से डिवाइड करना है तो ये एक वैल्यू, ये डेसिमल एक वैल्यू आगे शिफ्ट हो जाएगा। आंसर जो है वो 10.45 ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये वैल्यू दे रखी है। अब ये क्वेश्चन है, इसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 1 और 0 डिवाइड, इसका डेसिमल हटाए तो 1 0। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। 10 और 10 कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो 17, ये 5 से कैंसिल करें तो 1 1 7 और 3 ये आ गया। अब 17 से डिवाइड करें इसे तो 6 और 9, ये 69 पे गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे 1000 और इसका डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद 3 0 है, वो 3 डिजिट है तो 3 0 लगेगी, ये 2 0 हमारी कैंसिल हो जाएंगी। अब 1000 मल्टीप्लाई में चेंज करें तो रिवर्स हो जाएगा 10/25। अब 25 से इसे डिवाइड करें तो 40, 40 इंटू 10, ये 400 जो है वो हमारा
आंसर आ गया। ये दे रखा है यहां पे अगर डेसिमल हटाए तो 1, आगे 2 वैल्यू है तो 2 जीरो, डिवाइड 1, डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो अपॉन में 10, 1/10 रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, एक वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब इसका डेसिमल हटाएं तो ये 1000, और इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2, ये हमारा 10 हो गया, और 10 10 कैंसिल हो गया, तो 1/1000, यानी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में एक ही डिजिट है तो 2 जीरो लगा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.001। आगे 3 इंटू इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10, इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 100, और इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 1000, इंटू में 30। अब 0 0 कैंसिल हो गया हमारा। अब ये मल्टीप्लाई करें 243 बाय 1 लाख आ गया। अब इसमें 5 जीरो है तो 5 वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 3 डिजिट हमारे पास है, 2 जीरो लगाएंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। आगे ये वैल्यू दे रखी है, अब इन्हें चेंज करना है, तो क्या है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 25, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगेंगी, इंटू डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा डिवाइड में। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 200 हो गया, अपॉन में 1000, 2 जीरो कैंसिल होगी हमारी,
2/10 है, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इसकी बात करें तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 12/100 डिवाइड, इसका डेसिमल हटाए तो 15/10। अब डेसिमल जो डिवाइड है इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 10/15। ये जीरो कैंसिल होगी, 3 से कैंसिल करेंगे ये 4 पे और ये 5 पे। अब 5 को 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 10 और ये 10, ये 100 आ गया हमारा, 8/100। दो डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, तो एक 8 हो गया, एक 0, यहां पे डेसिमल लगा लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू दे रखी है, अब इन्हें सोल्व करना है। तो इसका डेसिमल हटाएं तो अपॉन में 10, इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो अपॉन में 10, इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इसलिए 1000। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में 44 आ गया और ये 1 लाख आ गया। अब 5 जीरो है तो 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट है तो 3 जीरो आगे लगा लेंगे और उनसे पहले हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये आंसर आ गया। आगे इसे सोल्व करें तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो इंटू में 4, ये 56/1000। तो डिवाइड में 1000 है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 0.056, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सोल्व करना है, अब इसे सोल्व करें तो ये 4, इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 और इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 2 जीरो, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 64 अपॉन में 1000। तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसे सोल्व करें तो 4, ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100। अब ये मल्टीप्लाई करें
ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, और डिवाइड में 1000 है तो 3 वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगेगा, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।